जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना इस प्यारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मिशन अग्निवीर बैच का क्लास लगातार चल रहा है और आज का क्लास जो है साथियों रीजनिंग और मैथ का क्लास होगा, कोडिंग डिकोडिंग और अनुपात समानुपात का। ठीक है साथियों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के क्लास जिसने मिस कर दिया वो समझिए अपने सिलेक्शन को मिस कर रहा है। ठीक है साथियों, तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कितने क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे, अभी हम आपको एकदम आसान शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे और ये क्वेश्चन अग्निवीर में पूछा भी गया है साथियों 2024 में। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं साथियों, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करने से पहले अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने स्टूडेंट हैं इस चैनल के तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम लिखेंगे हल, हल या सॉल्व। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है साथियों, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा गया एक निश्चित कुट भाषा में FOX को 6 लिखा और LAION को 8 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में TIGER को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है साथियों। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सबसे पहले लॉजिक पता करेंगे। ठीक है, किस लॉजिक पे क्वेश्चन जो है किया है। तो हम क्या करेंगे साथियों, सबसे पहला हमारा क्या दिया है, FOX को 6 लिखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे FOX बराबर कितना 6 लिखा है। तो कैसे लिखा है ये पता करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एकदम आसान तरीके से समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा अक्षर यहाँ पे दिया गया है इसको हम काउंट कर लेंगे कितना है। ठीक है, तो 1 2 और 3 है साथियों और यहाँ पे दिया गया है 6। अगर 3 है तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 6 आ जाएगा और हम चाहिए क्या, 6 चाहिए ही। तो क्या किए साथियों, जो हमारा अक्षर दिया गया है इसको काउंट किए और उसमें 2 से गुणा कर दिए। सेम वही लॉजिक इसमें भी देखेंगे, 4 अक्षर है और 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 हमको दिया है। तो सेम वही लॉजिक जो इन दोनों में लगा है वही फॉलो होगा इसमें भी, TIGER में भी। ठीक है, तो TIGER कितने अक्षर का है, तो 1 2 3 4 5। 5 में हम क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 दूना कितना हो जाएगा साथियों, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यही रूल हम क्या करेंगे साथियों, सेम यही रूल हम क्या करेंगे, लगाएंगे। यही आपका क्या हो गया, लॉजिक हो गया। तो इतना आसान शॉर्ट ट्रिक से हम उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी यहाँ पे 20 दे दिया गया है, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, ऑप्शन में हमारा जो होगा 10 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिएगा साथियों। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिएगा और अलग से नोटबुक बना लीजिएगा। उस पर सारे क्वेश्चन को अगर नोट करेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या है, रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा गया एक निश्चित कुट भाषा में SHORT को 1 लिखा जाता है और THEME को 2 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में TRAI यानी कि ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है साथियों, यहाँ पे उसके बाद हमको यहाँ पे पता करना होगा लॉजिक। लिखा गया है SHORT, शॉर्ट को क्या लिखा है साथियों, 1 लिखा है। तो बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन को देख करके घबरा गए होंगे कि यहाँ पे 5 अक्षर है लेकिन लिखा गया 1। नंबरिंग करने पे भी नहीं आएगा, जोड़ने घटाने गुणा करने पे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे साथियों, सिंपल एकदम इसमें वावेल पता करेंगे। वावेल क्या होता है, वावेल क्या होता है, बहुत सारे साथी को नहीं पता होगा। तो देखिए हम वावेल बताते हैं। वावेल जो होता है AEIOU, हमारा जो 5 होता है ये वावेल होता है। क्या होता है साथियों, वावेल होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वावेल जो होते हैं इसमें हम देखेंगे इस शब्द में जो दिया गया हमारा वावेल कितने हैं, इनमें से 5 में से इसमें से कोई है तो ओवर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1, यानी कि 1 वावेल है तो 1 लिखा गया है। समझ गए, यहाँ पे लॉजिक ये लगाया गया है कि 1 वावेल है तो एक लिखा गया है। तो अगले में देखेंगे, तो अगले में आपका क्या है साथियों, यहाँ पे देखेंगे थेम, THEME। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पे वावेल में ई है तो यहाँ पे एक ई यहाँ पे है और एक ई यहाँ पे है। ठीक है, तो 2 लिखा गया है, 2 वावेल है तो 2 लिखा गया है। समझ गए लॉजिक। उसके बाद यही सेम यही फॉलो करेंगे नेक्स्ट में। अगला जो है यहाँ पे देखेंगे ट्रेन में। ट्रेन में क्या लिखा गया साथियों, ट्रेन में देखेंगे कितने वावेल है, तो ट्रेन में भी AI, 2 वावेल इसमें भी है तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहे हैं साथियों, समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में आपका
ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन को भी हल करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन को अगला हम क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे सारे क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन जो है आपके अग्निवीर एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सेम यही पैटर्न होंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आगे आप पहले से ही तैयारी अपनी अगर एकदम अच्छे तरीके से किए होंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा गया एक निश्चित कुट भाषा में CAMEL को CECNGN और HORSC को JQSUG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। कोई बात नहीं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लॉजिक पता करेंगे। जब तक इसका लॉजिक नहीं पता होगा तब तक इसको हम हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे CAMEL को लिख लेंगे, और इसको कैसे कोडित किया है तो यहाँ पे ECNGN, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एकदम ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। उसके बाद हम पता करेंगे लॉजिक। कैसे पता करेंगे, देखेंगे क्या इसके क्रम में आता है, क्या सी के बाद डी के बाद ई, यानी कि साथियों ई में हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। सी उसके बाद डी उसके बाद ई, यानी कि 2 प्लस करेंगे। अगर हम ई में क्या करें साथियों, 2 प्लस कर दें तो हमारा ई आ जाएगा। अगर ए में हम 2 प्लस करें तो सी आ जाएगा। ठीक है, यम में अगर हम 1 प्लस करें साथियों तो क्या हो जाएगा, यन मिल जाएगा। EFG इसमें भी 2 प्लस करना होगा, इसमें भी 2 प्लस करना होगा। यानी कि लॉजिक हमको क्या मिला, बीच वाला जो है उसमें 1 प्लस करेंगे, बाकी जो अगल बगल है उसमें 2 प्लस करेंगे। तो सेम यही रूल यही लॉजिक फॉलो करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें भी इसको फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे WHALE। ठीक है, यहाँ पे बीच वाले में क्या किया है, 1 प्लस किया है, तो ए के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी दोनों में क्या किया है साथियों, 2 प्लस किया है, तो 2 प्लस करेंगे। तो W में अगर 2 प्लस करेंगे साथियों तो WXY हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। H में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो HIJ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। J लिख लेंगे। सेम यही रूल इसमें भी लगाएंगे। L के बाद M N, 2 प्लस कर किए हैं तो N आया है। ठीक है, E में 2 प्लस करेंगे, EFG आ जाएगा। ठीक है, यानी कि YJBN जो होगा आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, यही आपका लॉजिक है। इसी लॉजिक को आप लोग अच्छी तरीके से सीखिएगा। इसी लॉजिक पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखेंगे साथियों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जो साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराते हैं, बाकी अलग से कोई क्वेश्चन नहीं कराते हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, एक निश्चित कुट भाषा में CUBA को 27 के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में FIJI को कैसे लिखेंगे। बहुत सिंपल है, इसको हल करेंगे साथियों। हल करके हम लोग पता करेंगे इसका लॉजिक। सारे लॉजिक आप लोग सीखते रहिएगा और अधिक से अधिक आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे लिखा गया CUBA को क्या लिखा गया, 27। क्या लिखा गया साथियों, 27। कैसे लिखा गया है हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले नंबरिंग आपको बताए थे कि अल्फ़ाबेट का नंबर याद कर लीजिए। हम 3 क्लास अब तक करा चुके हैं और तीनों क्लास में आपको बता चुके हैं कि अल्फ़ाबेट का जितना जो अल्फ़ाबेट होता है उसका सारा नंबर याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने अंक पे आता है। जब तक आप उसको नहीं याद करेंगे तब तक आप डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक आप नहीं याद किए हैं तो उसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए सी को देखेंगे कितने नंबर पे आता है, 3 पे, और यू आपका 21 पे, बी आपका 2 पे, ए कितने पे, 1 पे। अगर हम इसको काउंट कर लें, सारा जोड़ लें साथियों, तो कितना हो जाएगा हमारा 27। जोड़ के देख सकते हैं आप, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। 24 और 2 26 और 1 27, और दिया कितना है, 27। लॉजिक पता चल गया होगा। तो इसी क्रम में हम क्या करेंगे, इसको भी इसी पैटर्न पर हल करेंगे। तो एफ आई क्या लिखा गया साथियों, FIJI को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, जे कितने नंबर पे, 10, और आई 9। अगर सारा जोड़ लेंगे साथियों तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे यहाँ पे 9 और 6 15 हो जाएगा। 15 में अगर 10 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा,
और 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक है, 25 5 30 4 34, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन जितने भी काउंट किए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 34 आएगा तो 34 हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है साथियों, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे ये भी बता रहे हैं आपको। और शॉर्ट ट्रिक सारा जो है आपको क्वेश्चन हम किससे बता रहे हैं साथियों, शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे यही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। फिर कल हम क्लास को करेंगे, 5वां क्लास करेंगे। आज चौथा क्लास था, कल फिर हम 5वां क्लास लाएंगे और 5 क्वेश्चन जीके 5 क्वेश्चन रीजनिंग और 5 क्वेश्चन मैथ और जीके, जिससे क्लास विवेक सर के द्वारा कराया जा रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिशन अग्निवीर बैच का सारा क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। ठीक है साथियों, बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है आज की क्लास में। देखिए यहाँ पे DIG को 41 लिखा जाता है तो FACT को कैसे लिखा जाएगा, देखिए बहुत सिंपल है। DIG को क्या लिखा जा रहा है साथियों, 41। यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। ठीक है, 4 नंबर पे। और आपका ये कितने नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे। और ये कितने पे आएगा साथियों आपका, तो जी आपका आएगा कितने नंबर पे, FG 7 नंबर पे। तो हम क्या करेंगे साथियों, सारा जोड़ लेंगे। जोड़िए इसको, तो आपका ये देखिए 7 और 4 11 हो जाएगा। 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया कितना, 41, तो यहाँ पे 20 आ रहा है। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। इसमें क्या करेंगे साथियों, 2 से गुणा कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे, तो 20 दूना 40 और 1 41। ठीक है, तो हमको लाना क्या था साथियों, 41 लाना ही था। आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको लॉजिक पता चल गया। सेम यही लॉजिक इसमें फॉलो कर देंगे। ठीक है, सेम यही लॉजिक क्या करेंगे साथियों, इसमें भी फॉलो कर देंगे। देखिए यहाँ पे FACT है। F कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। A कितने नंबर पे, 1 पे। C 3 पे। और T आपका कितने पे, 20 पे आता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारा काउंट कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे साथियों, यहाँ पे देखिए 6 और 1 7, 3 10 और 10 और 20 30 हो जाएगा। 30 में क्या किए, 2 से गुणा कर देंगे, 30 गुणे 2 प्लस 1 कर देंगे। यही लॉजिक इसमें भी फॉलो करेंगे साथियों। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, 30 दूना 60 और 61। ऑप्शन में देखिए कहीं पे 61 है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हल करने का तरीका है साथियों, और इतना सिंपल शॉर्ट ट्रिक से कोई क्वेश्चन को नहीं बताएगा जितना आसान शॉर्ट ट्रिक से हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब मैथ के क्वेश्चन को हल करेंगे मेरे भाई। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे मैथ का क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा, अनुपात और समानुपात के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आज की क्लास में। देखिए क्या करेंगे साथियों, इसमें क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि ए बी का अनुपात 9:2 है तथा बी का मान 160 है तो ए का मान क्या क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, सॉल्व लिखेंगे। यहाँ पे ए और बी का अनुपात दिया है और बी का मान 160 दिया है। तो सबसे पहले बी का हम अनुपात देखेंगे, तो बी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा 2 बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 160, क्योंकि बी का मान दिया गया है और बी का अनुपात यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक यहाँ पे 2 यूनिट बराबर 160 दिया है तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ए का मान, तो ए का हम क्या करेंगे, अनुपात देखेंगे। ए का अनुपात कितना है, 9 है। इसमें 9 से क्या कर देंगे साथियों, गुणा कर देंगे। 9 शून्य 0 और 8 9 72, यानी कि 720 जो होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 720 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, इतना शॉर्ट ट्रिक से कोई नहीं बताएगा। देखिए बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक से आपको बताए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, 64,000 की राशि को पी क्यू वो आर में क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटी गई है, तो क्यू का हिस्सा क्या होगा। क्यू का हमको क्या करना है साथियों, मान ज्ञात करना है। अभी अगले क्वेश्चन में क्या किए हैं, ए का मान ज्ञात किए हैं। सेम वही आपका लॉजिक इसमें भी फॉलो होगा। सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे 2:3:5 दिया है ना, इसको पूरा को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे, तब यहाँ पे सोल्व लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। तो 10 यूनिट बराबर हमको क्या मिल गया, 64,000, क्योंकि इन तीनों में बांटा गया है। तो यूनिट जो है हमको जोड़ लेंगे और जो इनका पूरा मान जो है, जो पूरा राशि है उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आपको 10 यूनिट बराबर कितना हो गया, 6400 हो गया। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान यहाँ पे निकाल लेंगे, तो यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो यानी कि जो आया आपका 6400 आ गया। कितना आ गया साथियों, 6400 आ गया। तो हमको
1 यूनिट का मान पता चल गया तो यहाँ पे पूछा गया हमसे क्वेश्चन में क्यू का मान पूछा है, ठीक है। तो क्यू का अनुपात देखेंगे 3 है। क्यू का अनुपात कितना है साथियों? 3 है। तो 3 यहाँ पे 6400 में 3 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो क्यू का जो अनुपात है, जो क्यू का हिस्सा है वो निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे साथियों? इसमें 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 चौक को 12 को 2 और हासिल लगेगा 1 और 3 छक्का 18 और 1 19, यानी कि 19,200 जो होगा आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। 19,200 जो होगा आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट जो है साथियों आप लोग क्लियर करते चलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। कैसे हल करेंगे इसको? सॉल्व लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। तो 27/21 को कह रहा अनुपात के रूप में मान क्या होगा? सबसे पहले 27/21 लिख लेंगे। आपको भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बताए थे। क्वेश्चन जो है 1, 2, 3 क्लास हुआ है, तीनों क्लास में इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं। जो साथी शुरू से इस क्लास को देख रहे होंगे, इस चैप्टर को देख रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही बता दिए होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने माइंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए हम आपको बताते हैं साथियों, क्या करेंगे? 3 से गुणा कर, 3 से काट देंगे, 3 9 27 और 3 7 21। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9:7 और मान क्या पूछा हमसे? अनुपात के रूप में। तो 9:7 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में 9:7 दिया है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनसे पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं, इस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। सबसे पहले लिखेंगे साथियों सॉल्व या हल लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा गया क्वेश्चन में, यदि पिता की आयु 35 वर्ष तथा पुत्र की आयु 7 वर्ष है तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? पिता और पुत्र में साथियों बड़ा जो सबसे उम्रदार होता है कौन हो सकता है? तो पिता हो सकता है। तो उसको क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। और पुत्र जो होगा वो छोटा होगा पिता से, तो उसको क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे, यानी कि बटे के रूप में लिख लेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे? काट देंगे साथियों, यानी कि काट देंगे। 7 एकम 7 और 7 पचे 35, यानी कि अनुपात कितना हो गया पिता और पुत्र का? 5:1। यही क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में इसको हम हल करेंगे। देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन हमको हल करने में एक ही लाइन में जो है आंसर मिल जा रहा है। तो इतना आसान शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आप लोग जीके वाला चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी बिल्कुल एग्जाम के सटीक कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखने में आसान लग रहा है लेकिन समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हम हैं तो सारा इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम आपको एकदम सिंपल शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आप वैसे ही हल करेंगे जिस शॉर्ट ट्रिक से हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया साथियों 1 घंटा तथा 45 मिनट का अनुपातिक मान क्या होगा? इसको भी हम क्या करेंगे? अनुपात के रूप में ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसीलिए अक्सर हमको अनुपात और समानुपात में आंसर जो है लाना होता है। तो क्या करेंगे साथियों, 1 घंटा दिया है और यहाँ पे 45 मिनट दिया है। कितना दिया है? 1 घंटा दिया है और 45 मिनट दिया है, ठीक है। 1 घंटा और 45 मिनट दिया है। तो हम क्या करेंगे? या तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें या घंटे को मिनट में कन्वर्ट करें, लेकिन जब तक साथियों दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम दोनों में से किसी को एक को कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए हम घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं और यहाँ पे 45 मिनट दिया ही है तो दोनों मिनट में हो गया। अब इसको काट देंगे। अब आप काटेंगे तो राइट आंसर मिल जाएगा। 15 तिया 45 और 15 चौका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मिल गया आपको? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मिल गया? 4:3। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप समझे रहेंगे तभी तो क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इसी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। और देखिए साथियों क्लास समाप्त हो गया, कल फिर 5वां क्लास में आपसे मिलेंगे और बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा है, क्लास कैसा लगा है, कहाँ पे आपको दिक्कतें हो रही हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल ऐसे ही एक शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।